हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 एक और नए वीडियो लेकर आपके सामने हूँ। क्वेश्चन है आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को वो पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO/DO। अब चलिए हम लोग थोड़ा फिगर में समझ लेते हैं। देखिए, एक ही आधार BC, तो देखिए ये BC एक आधार आप मान लेते हैं, ये BC एक आधार है। इस आधार पर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC दो त्रिभुज बने हैं। यदि AD BC को, देखिए AD BC को वो पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC बाई त्रिभुज DBC बराबर ये AO/DO। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए, फिगर आपके पास दिया हुआ है, लेकिन फिगर को हमने थोड़ा सा कलर कर दिया है ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए। BC तो आधार था, AD को मिला दीजिए। अब देखिए ये वो पर प्रतिच्छेद करता है। आपको सिद्ध करना क्या है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज BDC बराबर AO/DO। चलिए, प्रश्न आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। चलिए, सबसे पहले हम सॉल्यूशन पर चलते हैं, सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन देखिए, त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, इसको आप जैसा है उसी तरह से उतार दीजिए। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। चलिए, एक पुराना फार्मूला जो आप सदा से इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसी का उपयोग करते हुए हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई ये चाहिए। तो ऊंचाई हमारे पास नहीं है, तो ऊंचाई को हम रचना में ले लेंगे। तो चलिए, रचना हम भूल गए हैं। रचना सबसे पहले देखिए, यहाँ हम रचना ले लेते हैं। एक रचना यहाँ हम कर देते हैं। पहले आपको सॉल्यूशन में रचना ही करना है, ये ध्यान दीजिएगा। रचना में आप क्या करेंगे, ये M लंब BC, चलिए यहाँ लिख देते हैं AM लंब BC और DN लंब BC खींचा। चलिए, ये रचना आप पहले ले लेंगे, तब आप इसको उतार देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। अब इसका आप क्षेत्रफल पुराना फार्मूला जो आप जानते हैं उसी से निकाल लीजिए। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार BC ले लीजिए और इसकी ऊंचाई हो जाएगा AM। क्योंकि ये 90 डिग्री पर है, याद रखिएगा, चूँकि लंब 90 डिग्री पर गिरता है। बटे अब त्रिभुज DBC में चलते हैं। 1/2 गुना आधार BC और इसकी ऊंचाई हो जाएगा DN। चलिए, 1/2 और 1/2 को कैंसिल कर दीजिए। BC से कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, AM बटे DN। इसको समीकरण 1 में आप यही छोड़ देते हैं। अब देखिए, अब हम चलते हैं। देखिए, यहाँ जो ब्लू अंक से हमने कलर कर दिया आपको ज़्यादा समझाने के लिए, तो ब्लू अंक से जो कलर किया हुआ भाग है ये दो त्रिभुज है। अब अगला स्टेप में आप क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज AOM, देखिए त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज DON में, दोनों त्रिभुज में क्या क्या चीज़ बराबर होगा जिससे दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, ये कोण 90 डिग्री, कोण AMO लिखते हैं। देखिए, कोण AMO बराबर कोण DNO, ये कोण दोनों 90 डिग्री ईच, प्रत्येक 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री प्रत्येक है, इसलिए दोनों कोण बराबर होगा। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, जहाँ मैं चिन्हित कर रहा हूँ ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमेशा बराबर होता है। दो रेखा काटे तो
शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण AOM, देखिए कोण AOM बराबर कोण DON, कोण DON, यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब देखिए त्रिभुज AMO और त्रिभुज DNO या DON, ये दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कह सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज AOM समरूप त्रिभुज DON। चलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। तो चलिए संगत भुजाएं जब एक ही अनुपात में होगी तो हम क्या कर देंगे, AO बटे OD, देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा AO, यहाँ 90 डिग्री के सामने का भी भुजा DO। तो आप कर दीजिए क्या, AO बटे DO, AO बटे DO बराबर AM बटे DN, AM बटे DN। इसको समीकरण 2 कर देते हैं। अब समीकरण 1 में आप गौर कीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AM बटे DN, समीकरण 1, और AO बटे DO बराबर AM बटे DN, ये हो गया क्या, समीकरण 2। यानी RHS राइट हैंड साइड इसका भी है AM बटे DN और इसका भी राइट हैंड साइड है AM बटे DN। इसका मतलब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ लिख दीजिए पहले समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC ये बराबर हो गया AO बटे DO, AO बटे DO। तो चलिए यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आपके आसपास में कोई क्लास 10 का स्टूडेंट हो तो चैनल का लिंक उससे ज़रूर दे दें, ताकि कोई ना कोई तो इससे लाभान्वित हो।